हाय रे सभ्यता, कहाँ खो गई तू? संस्कारों की धरती, अब क्यों रोई तू? जनता दरबार न्यूज में आपका स्वागत है, जहां खबरें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि समाज का आईना होती हैं। हमारी कोशिश है कि हर कहानी को न सिर्फ सुनाया जाए बल्कि उसका विश्लेषण भी किया जाए, ताकि आप समझ सकें कि आखिर समाज में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं हूं बी अलमान, जो हर उस कहानी को आपके सामने लाता हूं जो समाज को झकझोरती है, सोचने पर मजबूर करती है। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए उस वीडियो की जो इंस्टाग्राम पर तूफान बनकर उठा। लेकिन उससे पहले एक सोच जो हमें बार बार कुरेदता है, सोशल मीडिया पर आए दिन फैल रही अश्लीलता समाज को किस कदर प्रभावित कर रही है। ये लाइक्स और व्यूज की भूख अब जिंदगियों को निगल रही है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो सोशल मीडिया का कड़वा सच, इन्फ्लुएंसर की दुनिया देखा है तो आपको याद होगा कि हमने बताया था कैसे एक युवा इन्फ्लुएंसर फेमस होने के चक्कर में खतरनाक स्टंट करते हुए हादसे का शिकार हो गया। सोशल मीडिया ने उसे इन्फ्लुएंसर से अपराधी बना दिया और आज की ये कहानी उसी कड़वे सच का एक और चेहरा है। Let's show some punches. Come on. Show some punches. मेरे को बोल रहे हो, वो नहीं बोल रहे, क्योंकि मैं बाहर से आप लोग मेरे को बोल रहे हैं। कोई अंदर से नहीं है, आवाज दीजिए, आवाज दीजिए, आवाज नहीं आ रही, आवाज दीजिए। This station is Rajiv Chowk. Change here for yellow line. Doors will open on the left. Please find the gap between the train and the platform. Mother and father won't show your face. Come on, let's come. Let's go outside. Wanna fight? Come on. Wait a minute. चल। तो सवाल है, ये वीडियो स्टंट है, नग्नता है या फिर समाज की गिरती नैतिकता का सबूत? चलिए इस कहानी को खोलते हैं परत दर परत। दिल्ली मेट्रो भारत की राजधानी का गौरव, जो हर दिन लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन इन दिनों ये मेट्रो अपनी सुविधाओं के लिए कम बल्कि वायरल वीडियोज के लिए ज़्यादा सुर्खियों में है। ताज़ा मामला एक ऐसे वीडियो का है जो इंस्टाग्राम पर आग की तरह फैल रहा है। वीडियो में दो यात्री मेट्रो के कोच में कपड़े फाड़ते हुए एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं। नारा है कम ऑन, आजा लड़ते हैं, और ये सब कुछ कैमरे की नज़रों में रिकॉर्ड हो रहा है। क्या ये स्टंट था या फिर अश्लीलता की हदों को छूने की कोशिश? सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर बट गए हैं। कोई इसे मज़ेदार बता रहा है तो कोई इसे समाज की गिरती नैतिकता का प्रतीक मान रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारा समाज अब इतना असंवेदनशील हो चुका है कि ऐसी हरकतों को मजाक के तौर पर देखा जाए? चलिए इस घटना को और गहराई से समझते हैं। ये वीडियो 16 अप्रैल 2025 को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा, कपड़े उतारे और फिर कहा कम ऑन। दिल्ली मेट्रो में मच गया बवाल। वीडियो में दिख रहा है कि दो लोग शायद पहले से एक दूसरे को जानते थे। मेट्रो के भीतर एक नाटकीय झगड़ा शुरू करते हैं, कपड़े फट रहे हैं और शोर मच रहा है और बाकी यात्री या तो हंस रहे हैं या फिर हैरान होकर देख रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है, ये सब कैमरे के लिए किया गया। दूसरे वीडियो में ये कपल स्टंट करते हुए दिख रहा है, जिसमें उनकी अश्लीलता आपको विचलित कर सकती है। लेकिन ये कोई अनायास घटना नहीं थी, ये एक सुनियोजित रील थी जिसका मकसद था व्यूज और लाइक्स बटोरना। एक यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा, ये वीडियो इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रहा है, अब इसे स्टंट कहें या नग्नता ये समझ नहीं आ रहा। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि वीडियो को ध्यान से देखें, मेरा आप लोगों से यही प्रश्न है कि आप लोग इसे क्या कहेंगे, स्टंट या नग्नता? एक यूजर ने तो ये तक कह डाला कि नग्नता और अश्लीलता का डिमांड बहुत बढ़ गया है, इसलिए ऐसे लोग अब नग्नता व अश्लीलता का सहारा लेकर ऐसी हरकतें जानबूझकर करते रहते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इस वीडियो तक सीमित नहीं है। यह वीडियो अब उस बड़े रोग का एक लक्षण है जो सोशल मीडिया के जरिए हमारे समाज में फैल रहा है, लाइक्स और व्यूज की भूख।
यह वही भूख है जिसके चलते लोग मर्यादाओं को ताक पर रखकर ऐसी हरकतें करते हैं जो न सिर्फ उन्हें बदनाम करती है बल्कि समाज की नैतिकता पर भी सवाल उठाती है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली मेट्रो ऐसी घटनाओं का गवाह बन चुकी है। कभी कोई डांस करता है, कभी कोई अश्लील हरकतें करता है, तो कभी सीट के लिए झगड़े होते हैं। 2023 में एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ था जो मेट्रो में अश्लील हरकतें कर रहा था। उस मामले में दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 294 के तहत केस दर्ज किया था। फिर 2024 में 2 लड़कियों को होली खेलने और रील बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया और अब ये नया वीडियो। सवाल ये है कि आखिर ये सिलसिला रुकेगा कब? अब जरा गहराई में चलते हैं। क्या अश्लीलता और फुहड़ता किसी नशे से कम खतरनाक है? सरकारें शराब, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों पर सख्ती बरतती हैं क्योंकि ये युवाओं के भविष्य को बर्बाद करते हैं। लेकिन जब बात सोशल मीडिया पर परोसी जाने वाली अश्लीलता की आती है तो क्यों हम चुप रहते हैं? स्टैंड अप कॉमेडी और यूट्यूब शोज के नाम पर माता पिता के निजी संबंधों पर भद्दे मजाक, गालियां और अभद्र टिप्पणियां, लेकिन अलग क्या है? यह भी तो एक तरह का मानसिक नशा है जो युवा पीढ़ी को गलत दिशा में ले जा रहा है। हाल ही में एक यूट्यूब शो इंडियाज गोट लेटेंट में माता पिता के निजी जीवन पर ऐसी टिप्पणियां की गई जिन्हें सुनकर हर संस्कारी भारतीय का सिर शर्म से झुक गया। भारतीय संस्कृति में माता पिता को देवता माना जाता है। उनके प्रति ऐसी अभद्रता न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि यह हमारी सामाजिक नींव पर हमला है। इस शो के खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज हुए और इसके कई वीडियो यूट्यूब से हटा लिए गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ वीडियो हटाने से यह समस्या खत्म हो जाएगी? सोशल मीडिया का प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी दिख रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में 54% लोग तथ्यात्मक जानकारी के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर हैं। लेकिन जब यही सोशल मीडिया गलत सूचनाओं, अश्लीलता और फुहड़ता का अड्डा बन जाए तो यह समाज के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। यह समस्या सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। टीवी शोज, फिल्मों और यहाँ तक कि विधानसभाओं में भी भाषा और व्यवहार का स्तर गिरता जा रहा है। पंजाब जैसे राज्यों में जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर अश्लील टिप्पणियां करते हैं जो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि यह दर्शाता है कि समाज में हर स्तर पर नैतिकता की कमी हो रही है। नेताओं से लेकर इन्फ्लुएंसर्स तक हर कोई लाइक्स, व्यूज और ट्रेंडिंग की दौर में शामिल है। सवाल यह है कि क्या हमारा समाज इतना नीचे गिर चुका है कि लाइक्स के लिए मर्यादा को ताक पर रख दे? भारतीय कानून में ऐसी हरकतों के लिए सख्त प्रावधान है। आईपीसी की धारा 292 और आईटी एक्ट की धारा 67 अश्लील सामग्री के प्रचार प्रसार को अपराध मानती है। वहीं पोक्सो एक्ट नाबालिगों के सामने अश्लील सामग्री को गैर कानूनी ठहराता है। लेकिन क्या इन कानूनों का सही ढंग से पालन हो रहा है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कई बार चेतावनी दी है कि मेट्रो में रील बनाना और अश्लील हरकतें करना नियमों के खिलाफ है, फिर भी ये सिलसिला थम नहीं रहा। क्या ये सिर्फ प्रशासन की नाकामी है या समाज का नैतिक कमजोर होना भी इसका कारण है? इस समस्या का समाधान सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं है, हमें सामाजिक जागरूकता और आत्म अनुशासन की जरूरत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को ऐसी सामग्री पर सख्ती करनी होगी जो अश्लीलता और फुहड़ता को बढ़ावा देती है। साथ ही हमें अपने युवाओं को यह सिखाना होगा कि लाइक्स और फॉलोवर्स से ज़्यादा जरूरी है मर्यादा और संस्कार। सोशल मीडिया पर फैल रही अश्लीलता का असर सिर्फ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, ये पूरे समाज को प्रभावित कर रही है। जब विधानसभाओं में जनप्रतिनिधि अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जब टीवी और फिल्मों में फुहड़ता परोसी जाती है और जब सोशल मीडिया पर अश्लीलता को लाइक्स मिलते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? ये अश्लीलता किसी नशे से कम नहीं है। जैसे शराब और ड्रग्स दिमाग को नष्ट करते हैं, वैसे ही ये मानसिक भ्रष्टाचार युवाओं को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। ये वीडियो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर हम अब नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्य सिर्फ किताबों में सिमट कर रह जाएंगे। सरकार को चाहिए कि सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी हो, डिजिटल नैतिकता को स्कूलों में पढ़ाया जाए और ऐसी हरकतों पर तुरंत कार्रवाई हो। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हम, आप और पूरा समाज ये तय करे कि हमें कैसा भविष्य चाहिए। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि चलो फिर से बुने वो दुनिया जहां संस्कार हो आधार, सोशल मीडिया बने सृजन का न कि पतन का संस्कार।
यह था हमारा खास पैकेज। हमारी कोशिश है कि हम आपको सिर्फ खबरें न दें बल्कि उन सवालों को भी उठाएं जो हमारे समाज के भविष्य को तय करेंगे। अगर आपको यह पैकेज पसंद आया तो इसे शेयर करें और हमें बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। फिर मिलते हैं एक नई खबर और एक नए सवाल के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।